फर्रुखाबाद भारतीय किसान यूनियन भानु की प्रेस वार्ता। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी ने कार्यकर्ताओं सहित तहसील पहुंचकर जमकर नारेबाजी की, जिसमें उनका कहना है कि किसानों के ऊपर ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपालों की मदद से धारा 67 के अंतर्गत झूठी कार्रवाई करके अवैध वसूली कर किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है। धारा 67 की झूठी कार्रवाई कर किसानों को दर दर भटक रहा है और परेशान किया जाता है। मेड़बंदी, खसरा जैसे कार्यों में किसानों से कानून को लेखपाल मोटी रकम वसूली की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि राजस्व विभाग की तानाशाही, मनमानी, गुंडागर्दी को लेकर बहुत जल्द भारतीय किसान यूनियन सदर तहसील को हजारों किसानों के साथ घेराव करेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष बबलू दीक्षित, छविनाथ सिंह, पूर्व प्रधान शिवराज त्यागी, पूरन राठौड़, अनिल, विनोद दुबे, शिषपाल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। दाता है फिर भी सताया जाता है, राजस्व क्रम का दाता है, जहाँ किसानों को लूटा जाता है। राजस्व क्रम का दाता है, किसानों को लूटा जाता है। पंडित जी, आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला। फर्रुखाबाद जिले के सदर तहसील परिषद क्षेत्र में, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा जो है तहसील सदर में एकत्रित भी उपस्थित हुई है, जिनमें मुद्दे क्या होंगे और आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई जो भारतीय किसान यूनियन भानु लगातार संघर्षशील रहा और आज पुनः मजबूर होकर सदर तहसील में उपस्थित होने के लिए बाध्य हो गया। हम जानेंगे भारतीय किसान यूनियन भानु के फर्रुखाबाद के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष बबलू दीक्षित की जुबानी या कहानी। बबलू जी, आखिर यह क्या मामला है जिस पर आप? मामला ये है कि यहाँ कई गांव के किसान हैं, तहसील सदर का मामला है। तो यहाँ प्रधान और राजस्व विभाग में जो लेखपाल कानून गो है, इनकी मिली भगत से किसानों को लूटने का एक नया तरीका निकाला है, जो अवैध तरीके से धारा 67 की कार्रवाई की जा रही है, जो बिल्कुल अवैध है। और हम लोगों के बार बार कहने के बावजूद भी राजस्व विभाग की टीम, राजस्व विभाग सुधरने के लिए तैयार नहीं है और किसानों से अवैध वसूली की जा रही है, अकारण प्रताड़ित किया जा रहा है और इन्हें दूसरे तीसरे दिन तारीख डाल करके इन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है और कोई इनकी कहने वाला नहीं है। इन पर अन्याय, अत्याचार और जो है गलत तरीके से इनके ऊपर प्रेशर बांधा जाता है और इनसे अवैध वसूली की जाती है। इस संबंध में मौके पर अभी कई लोग मौजूद हैं, जिनके साथ ये अत्याचार, अन्याय और धारा 67 की गलत तरीके से जो कार्रवाई की गई है, वो लोग यहाँ अभी मौके पर उपस्थित हैं। आप चाहें तो उनसे जानकारी ले सकते हैं। बताइए प्रधान जी, बताओ क्या मामला है? धारा 67 को लेकर जो यह मुद्दा गरमा रहा है, आखिर धारा 67 क्या है और धारा 67 में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है? हमारे यहाँ अवैध जमीन जो है, कुल जमीन 98 बीघा है। कचनमन के हमने इंतखाब भी लगाए, FIR करी तो तहसील से टीम गई, तो नाप जो कुछ नहीं करी। अब जाके दस्तखत कराओ, दस्तखत हमने करे नहीं, तो कोई प्रधान नहीं कहूँ घेरे। हम 449 हम मकान बनाए, 448 हम दिखाई के धारा 67 लागू कर दी। 98 बीघा जमीन कहीं नहीं नापी गई। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों का शोषण करने का एक नया जरिया बना, जिसमें धारा 67 का प्रयोग किया गया। हम जानेंगे अब फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी की जुबानी कि आखिर धारा 67 क्या है और धारा 67 में का अगर प्रयोग किया जाता है तो वह किन आधारों पर होता है। नरेंद्र जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप किसानों की बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं सही जगह पर। और दूसरी बात, जो आपका सवाल है 67 की कार्रवाई, ये एक इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, इसका एक ऐसा आधार बना दिया गया है कि इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है लेखपालों द्वारा, जो कि
विवाद राजस्व एक विभाग ऐसा है जो विवाद की जननी कहा जाता है, क्योंकि अगर राजस्व सही से काम करने लगे, उसमें जो भी उसके कर्मचारी या अधिकारी हैं, जैसे लेखपाल, कानून हो, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी अनुसार कार्य करने लगे, सही गलत को देखते हुए कार्य करने लगे, तो यहाँ की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा समस्याएं किसान से संबंधित समस्याएं हैं। किसान दर दर भटक रहा है, परेशान है, उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। 67 की कार्रवाई के नाम पर किसान लूटा जा रहा है। किसान का किराया खर्च होता है, किसान का धन का खर्च होता है, किसान का समय खर्च होता है। इस टाइम आप देख रहे हैं जो सीजन चल रहा है, ये आलू का सीजन है। कुछ लोगों के यहाँ आलू कटने को है, एक एक घंटा, एक एक मिनट किसान के लिए निकालना मुश्किल है, लेकिन पूरा दिन ये किसान यहाँ पर जितना भी खड़ा हुआ है, ये पूरा 67 के मार से पूरा दिन खराब कर रहे हैं। एक दिन में इनका आलू बढ़ सकता था और काम हो सकते थे। किसान के पास बिल्कुल खाने पीने का टाइम नहीं है, लेकिन तहसील और कचहरी के चक्कर उसे लगाने पड़ रहे हैं। लगभग कितने ऐसे किसान होंगे जिन पर धारा 67 का प्रयोग किया गया, जो अवैधानिक रूप से है? देखिए ये कितना, ये यहाँ की सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। देखिए 67 की अगर कार्रवाई अभी आपने देखा, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं, उसमें 99% लोग 67 की मार से पीड़ित हैं। दूसरी बात, अगर पूरे जिले की बात करी जाए तो 99% पूरे जनपद में भी किसानों की स्थिति 67 की वजह से बिगड़ी हुई है। और चाहे तहसील चाहे वो सदर हो या तहसील अमृतपुर हो या तहसील कायमगंज हो, और हर जगह का रवैया खराब है। इसलिए हम लोग एक एक तहसील को सुधारने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले तहसील अमृतपुर में ट्रैक्टर मार्च निकालकर घेराव किया था, उसमें संबंधित कई अधिकारियों को बुलाकर किसानों की समस्याओं का समाधान कराया था और चेतावनी दी थी। उसके बाद में अब हम जो है कायमगंज का बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड खराब है, ये बात समझ में आई थी, तो हम लोगों ने ये रिपोर्ट दी थी। तो कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी कायमगंज में आ रहे हैं, वहाँ पर भी तहसील सुधारने का काम भारतीय किसान विकास बैंक द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी योजना है, वो पूरे जनपद के किसान इकट्ठा होकर के इस तहसील जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, सदर तहसील का घेराव करेंगे और इसमें बताएंगे कि कितना किसान पीड़ित है और जो नाजायज़ तरीके से पीड़ित किया जाए। और ये पीड़ित करने वाला कोई चोर, कोई डाकू, कोई गुंडा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। यहाँ के बैठे हुए अधिकारी हैं और राजस्व विभाग संलिप्त है और गुंडा माफिया, भूमाफियाओं को संरक्षण दिए है। गरीब किसान को, जिसके पास चप्पल पहनने के लिए पैसे नहीं है, जिनके यहाँ पैर घिस गए हैं आते आते, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनका शोषण किया जाता है। और जो भूमाफिया हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, उनको यहाँ का प्रशासन, यहाँ का विभाग पूरी तरीके से संरक्षण दिए। तो एक ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर हमने माननीय तहसीलदार महोदया जी से बात करी और उनसे आग्रह किया है कि जो 67 की कार्रवाइयाँ आपके द्वारा की गई हैं और अनलीगल तरीके से की गई हैं, उनको आप ख़त्म करिएगा। आज मंगलवार को जयंती होने की वजह से, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होने की वजह से ये आज न्यायालय नहीं लगा है। आने वाली अगली जो तारीख दी गई है उस पर न्यायालय होगा, तो उसमें हम उम्मीद करते हैं, आशा है हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिलेगा। और अगर न्याय नहीं मिलता तो हम लोग तहसील का घेराव करेंगे और मानेंगे किसी की भी नहीं। फिर हम डीएम साहब के पास नहीं जाएंगे, डीएम साहब यहाँ चल कर आएंगे, तब बात। हम लोग का किराया क्या है? क्या तो यहाँ घेराव करेंगे। बात, ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं, जो किराए से लाई हुई भीड़ नहीं है, ये पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, किसान लोग हैं। और अगर